नौशेरवा कदीम ईरान का मशहूर बादशाह था। ये 531 ईस्वी से 580 ईस्वी तक बादशाह रहा। नौशेरवा के अदल ने उसे तारीख में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। हम सब दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। हम में से कोई शख्स इस दुनिया में ठहर नहीं सकता। हम 60-70 साल की जिंदगी में 3 किस्म के काम करते हैं। हमारे पहले किस्म के काम दुनिया से मुताल्लिक होते हैं, दूसरी किस्म आखिरत से मुताल्लिक होती है और तीसरी किस्म के कामों का ताल्लुक इंसानियत से होता है। हम दुनिया से रुखसत होते हैं। दुनिया और आखिरत से मुताल्लिक तमाम कामयाबियां पर्दे के पीछे चली जाती हैं। हमने कितनी दौलत कमाई, कितने बड़े ओहदे लिए और हमने सियासी, माशी और समाजी लिहाज से कितनी कामयाबियां हासिल की, हमारी 2 नस्लों के बाद उनका तज़किरा तक खत्म हो जाता है। हमने कितनी नमाजें पढ़ी, हमने कितने रोजे रखे, हमने कितने उम्रे और हज किए और हमारे माथे पर कितना बड़ा मेहराब था, लोग चंद बरसों बाद ये भी भूल जाते हैं। लेकिन इंसानियत के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाता है। इमाम बुखारी ने 6 लाख अहादीस जमा की, ये इंसानियत की खिदमत थी। इमाम बुखारी आज 1150 बरस बाद भी जिंदा हैं। मौलाना रूम ने 1263 में तसव्वुफ में मोहब्बत के 40 असूल मुतारिफ कराए और वो भी आज तक जिंदा है। इब्न खल्दून ने 1373 में इस्लामी तारीख लिखी और माशरत का मुकदमा तहरीर किया, ये भी आज तक जिंदा है। और उनसे पहले होमर, सुकरात, बुकरात, अफलातून और अरस्तु भी जिंदा है। और हमारे बाद चिकन ब्रायलर, गंदम की नई किस्में, कैंसर की दवा और शिया सुन्नी के दरमियान मोहब्बत इजाद करने वालों का नाम सैकड़ों नहीं हजारों साल तक जिंदा रहेगा। नौशेरवा भी एक ऐसा ही शख्स था। उसने इंसाफ का सस्ता, आसान और तेज सिस्टम इजाद किया था, लिहाजा ये आज 1400 साल बाद भी जिंदा है। लेकिन नौशेरवा हमेशा ऐसा नहीं था। ये जिंदगी के इब्तदाई बरसों में आम राजा, महाराजा और बादशाह था। ये बादशाह बना तो इसने भी वो तमाम काम शुरू कर दिए जो बादशाह लोग किया करते हैं। इसको कोई बाग पसंद आ गया, किसी का महल, घोड़ा, कारोबार, दुकान या बीवी पसंद आ गई तो इसने उस पर कब्जा कर लिया। इसको किसी शख्स का चेहरा अच्छा न लगा, उसका सर कलम करा दिया। कोई भेड़ें चराने वाला पसंद आ गया, उसे मुशीर बना दिया। किसी वजीर, मुशीर या सफीर का मशवरा पसंद ना आया तो उसे जेल में फेंकवा दिया। सस्ती रोटी का आइडिया आया तो पूरे मुल्क में 15 रुपए की रोटी करवा दी। खजाना खाली हुआ तो तमाम जमीनों, कारखानों और बाजारों पर कब्जा कर लिया। और फौज बनाने का खत सवार हुआ तो मुल्क के तमाम नौजवान भर्ती कर लिए, वगैरह वगैरह। नौशेरवा के इन इकदामात ने ईरान को भी इस सतह तक पहुंचा दिया जहां माशाल्लाह से आज हमारा मुल्क है। ईरान दिवालिया हो गया, शहर उजड़ गए, देहात वीरान हो गए, खेत खुश्क हो गए, कुओं का पानी उतर गया, दरिया, नदी और नाले गायब हो गए, कारोबार बंद हो गए और सरमायाकार नकल मकानी कर गए। गोया ईरान पाकिस्तान बन गया। नौशेरवा वीरानी और उजाड़ के इस मौसम में एक दिन शिकार के लिए निकला। उसका एक मुशीर भी उसके साथ था। ये मुशीर जानवरों और परिंदों की बोली समझता था। दोनों देहात की तरफ निकल गए। रास्ते में एक वीरान गांव आ गया। नौशेरवा सस्ताने के लिए गांव में रुक गया। गांव में कोई बंदा बशर था और ना ही कोई ढोर डंगर। नौशेरवा एक उजाड़ दरख्त के नीचे लेट गया। उस दरख्त पर 2 उल्लू बैठे थे। उल्लू नौशेरवा को देखते थे और एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करते थे। नौशेरवा ने अपने मुशीर को बुलवाया और उससे पूछा, ये उल्लू आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? मुशीर ने गौर से उल्लुओं की बातचीत सुनी और शर्मा गया। बादशाह ने पूछा, ये क्या कह रहे हैं? मुशीर ने बादशाह से अर्ज किया, हजूर, ये दोनों बुजुर्ग उल्लू हैं। ये अपने बच्चों का रिश्ता तय कर रहे हैं। एक उल्लू दूसरे उल्लू से मुतालबा कर रहा है कि मैं जहेज में ऐसे 20 उजड़े हुए गांव लूंगा, जबकि दूसरा 10 देना चाहता है। लेन देन की ये बहस पिछले 2 दिनों से जारी है, लेकिन ये अब NRO पर पहुंच चुके हैं। मुशीर खामोश हो गया। बादशाह ने पूछा, ये किस समझौते पर पहुंचे हैं? मुशीर के माथे पर पसीना आ गया और उसने अर्ज किया, हजूर, ये गुस्ताखी है, मैं आपके सामने ये जुर्रत नहीं कर सकता। बादशाह उठकर बैठ गया और उसने सख्ती से कहा, तुम बताओ, ये हमारा हुक्म है। मुशीर ने जान की अमान तलब की और डरते डरते अर्ज की, जनाब, लड़की वाले उल्लू ने लड़के वाले उल्लू से कहा, तुम नीचे देखो, हमारे दरख्त के नीचे नौशेरवा बैठा है। ईरान इसकी मेहरबानी से तेजी से उजड़ रहा है। तुम इसके इक़्तिदार की तवालत की दुआ करो। ये बादशाह सलामत रहा तो मैं तुम्हें 20 क्या 200 गांव जहेज में दूंगा। ये बात नहीं थी, ये तीर था और वो तीर सीधा नौजवान बादशाह के दिल से पार हो गया। वो उठा, घोड़े पर बैठा, शहर वापस आया, दरबार में गया और वहां से एक नए नौशेरवा का आगाज हो गया। नौशेरवा ने पूरे मुल्क में इंसाफ कायम कर दिया। चपड़ासी से लेकर बादशाह तक हर शख्स इंसाफ के सामने जवाब देता।
इंसाफ कायम हुआ तो मुल्क में अमन हो गया, अमन हुआ तो खेतियाँ, बाजार, सनतें, मंडियाँ आबाद हो गईं, मंडियाँ आबाद हुई तो लोग खुशहाल हो गए, खुशहाली आई तो इत्मीनान आ गया, इत्मीनान आया तो फ़नून लतीफ़ा की आंख खुल गई और मुसव्विरों ने तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, शायर शेर कहने लगे, मूसीकार धुनें बनाने लगे, मुहक्किक तहकीक करने लगे, अदीब अदब तख्लीक करने लगे और अदाकार अदाकारी के जौहर दिखाने लगे। ये मनाजिर हमसाया ममालिक की अवाम ने देखे तो उसने अपने जालिम बादशाहों के खिलाफ बगावत कर दी और यूं वो तमाम मुल्क जंगो जदल के बगैर नौशेरवां के मुल्क का हिस्सा बन गए। इस तरह नौशेरवां की सल्तनत काबुल से अनातोलिया और ताशकंद से मकदूनिया तक फैल गई और नौशेरवां महज नौशेरवां ना रहा, नौशेरवां आदिल हो गया और दुनिया आज 1400 साल बाद भी उसे आदिल कहती है। आज पाकिस्तान भी नौशेरवां का कदीम ईरान है। हमारे मुल्क में भी उजाड़ फैल रहा है और हर उजड़े हुए बर्बाद इदारे, हर खुश्क दरिया, हर टूटे हुए डैम, लोड शेडिंग के शिकार हर शहर और बर्बादी की धूल में दफन हर कस्बे की मुंडेर पर उल्लू बैठे हैं और ये उल्लू एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं, तुम फिक्र ना करो, अगर ये हुक्मरान सलामत रहे तो मैं तुम्हें 20 क्या 200 शहर दे दूंगा। लेकिन अफसोस इस मुल्क में उन उल्लुओं की सरगोशियां सुनने वाला कोई नौशेरवां मौजूद नहीं। ये सब गासिब ज़हनियत के बीमार लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इक़्तिदार, दौलत, इख्तियार और अपनी नासूदा ख्वाहिशात को गन्ने का रस फैलाना है। इन सब ने लाइफ जैकेट्स पहन रखी हैं, चुनाचा इनकी बला से ये कश्ती डूब जाए या तर जाए। ये अपने मुस्तकबिल, ये अपने कल से मुतमईन है। ये लोग कश्ती डूबने के बाद किसी पुरअमन, ठंडे और खुशहाल जजीरे में चले जाएंगे और बाकी जिंदगी वॉक, गोल्फ, बीच और अपनी कामयाबियों की दास्तानें सुनाकर गुजार देंगे। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों ने अवाम को मायूस कर दिया है और लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इमरान खान तो जेल में है। हमारी नाक से पानी अभी नीचे है, हम अभी तक सांस ले रहे हैं। हमारी क़यादत अगर आज नौशेरवां बनने का ऐलान कर दे, कौम से माफ़ी मांग लें और ये ऐलान कर दें हम आज से वो नहीं हैं जो हम कल थे, तो यकीन कीजिए पूरा मुल्क इनके साथ खड़े हो जाएगा और ये लोग इस उजड़े हुए मुल्क की जड़ों को दोबारा हरा कर देंगे। वरना दूसरी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट का ना बांस रहेगा और ना मियाँ साहब की बांसुरी, और हम आवाम भी उजड़े देशों की गिरी दीवारों तले दफन हो जाएंगे, क्योंकि लीडरों की गलतियों की सजा बहरहाल कौमों को ही भुगतना पड़ती है।